हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन ऑनलाइन एग्रीकल्चर ई प्लेटफॉर्म। स्टूडेंट्स, एमपी के जो एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए खुशखबरी है। वैसे तो पहले ही पता था कि एमपी में एग्रीकल्चर से रिलेटेड वैकेंसी आने वाली है, क्योंकि पीछे जो कैलेंडर जारी हुआ था तो उस कैलेंडर से आइडिया हो गया था कि ये वैकेंसीज आने वाली है। लेकिन शायद ये किसी को नहीं पता था कि सिर्फ और सिर्फ आरएचईओ और एसएचडीओ की पोस्ट आएगी, क्योंकि उम्मीद तो ये भी लगाई जा रही थी कि आरईओ की भी पोस्ट आएगी और एसएडीओ की भी आएगी। लेकिन कोई बात नहीं, आरएचईओ की पोस्ट में सारे एग्रीकल्चर वाले एलिजिबल है, तो कोई चिंता करने की बात है नहीं है। रही बात एसएचडीओ की, तो एसएचडीओ में सिर्फ हॉर्टिकल्चर वाले हैं, वो भी एमएससी वाले हैं। तो सिर्फ और सिर्फ जो एमएससी एग्रोनॉमी वाले थे, है ना, जो हॉर्टिकल्चर वाले नहीं थे, उन्हें एसएडीओ से उम्मीद थी, लेकिन वो नहीं आई है। लेकिन जो आई है उसी पे ध्यान दीजिए, क्योंकि आप लोग एलिजिबल तो है ही। तो आरएचईओ और एसएचडीओ की पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन है वो आ चुका है। टोटल पोस्ट की बात करें तो 154 प्लस 18 है, 154 प्लस 18 है। इन्हीं के लिए नोटिफिकेशन आउट हुआ है। ये 154 किसमें, 18 किसमें, अभी अपने बात करेंगे। आज के सेशन में हम पूरे नोटिफिकेशन को डिटेल से डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो मैं आपको जानकारी दे दूंगा, उसके अलावा भी अगर आपकी कोई क्वेरीज रहती है तो आप कमेंट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। सबसे पहले ये क्लियर कर देता हूं कि अदर स्टेट स्टूडेंट इसमें एलिजिबल है, क्योंकि अदर स्टेट स्टूडेंट है वो सबसे पहले यही पूछते हैं कि अदर स्टेट के स्टूडेंट एलिजिबल है या नहीं है। तो ऐसा नहीं कह सकते कि अकेला एमपी के जो एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर या एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट है उन्हीं के लिए खुशखबरी है। इन सब्जेक्ट से जुड़े हुए सभी स्टूडेंट्स के लिए खुशखबरी है और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी भी है। हाँ, लेकिन पिछले जो वैकेंसी आई थी, पिछला नोटिफिकेशन आया था, उसकी तुलना से ये पोस्ट संख्या में कम है। कंपटीशन अच्छा रहेगा, उसके लिए आप लोगों को तैयार रहना पड़ेगा। लेकिन आपको तो एक ही सीट चाहिए ना, मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। चलिए सबसे पहले अपने बात करते हैं जी आरएचईओ की, है ना, रूरल हॉर्टिकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर की, यानी उद्यानिकी व खाद्य प्रसंस्करण विभाग भोपाल के अंदर ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी। ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी की जो टोटल पोस्ट है, आरएचयू की जो टोटल पोस्ट है वो है जी 114 पोस्ट। ठीक है। उसके अलावा सहायक गुणवत्ता नियंत्रक जो है, असिस्टेंट क्वालिटी कंट्रोलर है, इसकी जो पोस्ट है वो कितनी है, 33 यानी 33 है। उसके अलावा सहायक गुणवत्ता नियंत्रक की जो पोस्ट है वो 7 और जोड़ लो, तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितनी हो गई है, 154 पोस्ट है। ये 154 पोस्ट है। ठीक है, तो 154 पोस्टें तो आपकी ये है। अब इनके लिए अगर अपने क्वालिफिकेशन की बात करें, शैक्षणिक योग्यता की बात करें, स्पेशली आरएचईओ के लिए, स्पेशली अपने किसके लिए बात करें, आरएचईओ के लिए बात करें, तो शैक्षणिक योग्यता जो है यहां पे वो है आपकी बीएससी एग्रीकल्चर में है, या आपका बीटेक है, यानी एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से आपका ग्रेजुएशन है, या फिर आपका हॉर्टिकल्चर से ग्रेजुएशन है, तो आप आरएचईओ के लिए एलिजिबल है। तो आप आरएचईओ के लिए एलिजिबल है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है। वेतनमान जो है आरएचईओ का वो कितना है, 5200 से लेकर 20,200 प्लस 2400 है, ये वेतनमान है। ठीक है। ये आपके आरक्षण के आधार पर डिवाइडेशन दिया हुआ है। इसका तो देखो, जिस कैटेगरी में है वो अपनी पोस्ट है वो देख सकता है। आरएचईओ की टोटल पोस्ट कितनी है, 114 है। इसके अलावा अपने बात करें तो सहायक गुणवत्ता नियंत्रक की आपकी 33 प्लस 7 है, यानी 40 पोस्ट ही है। तो दोनों मिला के कितनी हो गई है, 154 पोस्ट है वो हो गई है। चलिए अब मैं बात करूं यहां मिनिमम एज, तो मिनिमम एज 18 साल है और अधिकतम आयु है वो आपकी 40 वर्ष है। मिनिमम 18 साल और अधिकतम है वो कितनी है, 40 वर्ष है। इसके अलावा 5 वर्ष की जो छूट है वो आप देख सकते हैं, इन कैटेगरी को 5 वर्ष की छूट भी है, तो ये अधिकतम आयु कितनी हो जाएगी, 45 वर्ष हो जाएगी। ये श्रेणी यहां पे दे दिया है। अनुसूचित जाति है, जनजाति है, ओबीसी है, शासकीय निगम है, मंडल है, स्वशासी संस्था के कर्मचारी है, नगर सैनिक है, निःशक्त जन है, महिलाएं हैं, तो ये सब किस में आ जाएंगे, 5 वर्ष की छूट वाले में आ जाएंगे। तो ये एज लिमिट
की अपने है वो बात कर ली है। बाकी पूरी डिटेल चाहते हो तो वैसे तो ऑफिशियल वेबसाइट से भी आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन एग्रीकल्चर टेलीग्राम व्हाट्सएप का जो चैनल है उन सब पे ये पीडीएफ डाल दिया गया है, तो वहां से भी आप इस पीडीएफ को डाउनलोड है वो कर सकते हैं। चलिए अब हम आरएचओ के एग्जाम पैटर्न की बात करें तो जो पिछला पैटर्न था वो ये है भाई, आपका जो प्रश्न पत्र आएगा वो 200 अंक आएगा, जिसमें 100 अंक में तो आपके ये 4 पार्ट रहेंगे, सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित, सामान्य तार्किक योग्यता, सामान्य विज्ञान और सामान्य कंप्यूटर ज्ञान। इन 7 सब्जेक्ट से मिला के आपके 100 क्वेश्चन आने हैं और 100 ही अंक के आने हैं। 100 क्वेश्चन आने हैं और कितने अंक के आने हैं? 100 ही अंक के आने हैं। और उसके अलावा 100 क्वेश्चन आपके मेन सब्जेक्ट से आएंगे, यानी कहने का मतलब जो पिछला सिलेबस था, देखो आरआईओ और आरएचओ का सेम ही सिलेबस था पिछली बार, इस बार भी वैसा ही सिलेबस है। इस बार आरआईओ की तो पोस्ट आई नहीं, डिट्टो सिलेबस है। हालांकि सिलेबस डिस्कस करेंगे अपने, लेकिन पिछले वाला सिलेबस है ना, डिट्टो सिलेबस है, कोई बदलाव नहीं है। 100 क्वेश्चन आपके 100 अंक के वहां से आएंगे, तो कुल अंक आपके कितने होंगे भाई? 200 अंक का आपका पेपर रहना है। 100 आपका इन 7 पार्ट से, जिसमें आपका जनरल नॉलेज है, जनरल हिंदी है, सामान्य अंग्रेजी है, सामान्य गणित है, सामान्य तार्किक योग्यता है, सामान्य विज्ञान है और सामान्य कंप्यूटर ज्ञान है। ये मिला के 100 क्वेश्चन आने हैं। उसके अलावा अपने बात करें तो सब्जेक्ट के जो क्वेश्चन है वो कितने आने हैं? 100 आने हैं। हर क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा। टोटल 200 अंक का आपका पेपर है वो होना है। चलिए इसके अलावा मैं जो इंपॉर्टेंट डेट है उनकी बात कर लेता हूं, फिर अपने एसएचडीओ की बात है वो करेंगे। आवेदन फॉर्म भरने आपके स्टार्ट हो जाएंगे भाई इसी 20 तारीख से, यानी 20 मार्च से स्टार्ट हो जाएंगे। ज्यादा लंबा समय नहीं दे रहे हैं ये, और 3 अप्रैल यानी चौथे महीने की 3 तारीख तक आपके फॉर्म है वो भरे जाएंगे। उसके अलावा जो संशोधन करने की जो तिथि है वो 8/4/2025 तक है। भाई किसी भी प्रकार का कोई आपने गलत भर दिया है, संशोधन करना चाहते हैं तो 8 अप्रैल तक आप कर सकते हैं। और एग्जाम डेट ज्यादा लंबी नहीं, मार्च है, अभी आप मार्च में हैं, अप्रैल और मई, 25 मई 2025 को संभावित डेट है एग्जाम की, यानी 2 महीने का आपको समय दिया है। कितना टाइम दिया है? सिर्फ और सिर्फ 2 महीने का समय है वो दिया है। अब इन 2 महीनों को कैसे मैनेज करेंगे ये अपने बात करेंगे। इन 2 महीनों में कैसे मैनेज करोगे भाई, ये अपने डिस्कस करेंगे इसके अंदर, ठीक है। अब देखो ये जो फॉर्म फीस वगैरह है वो सब इसमें मेंशन है, तो वो तो आप लोग देख लेना। जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो मैंने आपको दे दी है। अब हम बात करते हैं एसएचडीओ की, वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी, सीनियर हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर, एसएचडीओ की बात करें तो इसके 18 पद है। देखो इसमें तो योग्यता एमएससी हॉर्टिकल्चर के किसी सब्जेक्ट से होनी चाहिए, एमएससी हॉर्टिकल्चर से आपकी होनी चाहिए, इसकी योग्यता ये है। और इसका जो पे स्केल है वो 9300 से लेकर 34,800 प्लस 3600 वाला है। अब इसके अंदर जो डिवाइडेशन है वो आप देख सकते हैं, लेकिन नंबर ऑफ पोस्ट टोटल कितनी है? 18 पोस्ट है भाई। बाकी सारी चीजें वैसी की वैसी है। मिनिमम आयु 18 साल, अधिकतम 40, और इन वर्ग को छूट दी गई है। उसके अलावा एग्जाम पैटर्न में भी वही 200 क्वेश्चन आपके आने हैं। 7 जो ये आपके पार्ट है, सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित, सामान्य तार्किक योग्यता, सामान्य विज्ञान, सामान्य कंप्यूटर ज्ञान, तो देखो भाई इनसे आपके 100 क्वेश्चन आने हैं और 100 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट से आने हैं। एसएचडीओ का पेपर है तो जाहिर सी बात है पूरी का पूरा सेम हॉर्टिकल्चर वाला जो पिछली बार सिलेबस था वही है, कोई बदलाव नहीं हुआ किसी प्रकार का, बस वही कॉपी पेस्ट हुआ है, किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। तो इसमें पूरी का पूरा हॉर्टिकल्चर है। 100 क्वेश्चन आपके इसमें से आने हैं, तो कुल 200% 200 अंक रहेंगे, है ना। सेम पैटर्न है, पैटर्न में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं किया गया है। अब आप लोगों के पास सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो है 2 मंथ। देखो भाई 2 महीने आपको कैसे मैनेज करने हैं। आप डिटेल से तो न तो पढ़ सकते हैं और ना ही आप डिटेल से कोचिंग कर सकते हैं। अब देखो सीधी सी बात है, आपको अगर कोचिंग करनी है तो क्रैश कोर्स की तरह ही करनी पड़ेगी, और अगर आपको सेल्फ स्टडी भी करनी है तो रिवीजन की तरह ही आपको सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी। यही मूल मंत्र है, कोई पार्ट आप छोड़ नहीं सकते। आपको लगता है कि हम ये पार्ट छोड़ के इसमें पार पा जाएंगे, ये पार्ट छोड़ के हम इसमें पार पा जाएंगे, ऐसा संभव नहीं है। हर एक पार्ट को आपको अच्छे से क्या है क्लियर करना पड़ेगा, तभी जाके आप सिलेक्शन है वो करवा सकते हो।
क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है स्टूडेंट ने तो पढ़ना तब भी स्टार्ट कर दिया था जब कैलेंडर के अंदर ये वैकेंसीज है वो मेंशन की हुई थी। कैलेंडर के अंदर ये वैकेंसी दी हुई थी, तब से ही स्टूडेंट ने तो पढ़ना स्टार्ट कर दिया है। अब जो मेरे जैसे लेट लतीफ लोग हैं वो अब से स्टार्ट करेंगे तो उन्हें कुछ ना कुछ स्मार्ट वर्क है वो करना पड़ेगा। और इसी पैटर्न को लेते हुए अपने क्रैश कोर्स के रूप में जो 20 मार्च से कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं वो क्रैश कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं। देखो भाई, एमपी आरएचओ के लिए जो कोर्स स्टार्ट हो रहा है वो हो रहा है आपका 20 मार्च से। कोर्स तो सेम ही रहेगा, एक विद बुक्स है, एक विदाउट बुक्स है। देखो, विद बुक अगर कोर्स में जाते हो तो 4500 का है, और विदाउट बुक अगर आप कोर्स एक्सेस करते हो तो 3000 रुपए का है। अब देखो इस कोर्स में क्या रहेगा, पीछे हमने सिलेबस की बात की, तो सिलेबस में ये सातों पार्ट जो है ये तो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में दिए जाएंगे, ठीक है। और ये जो आपका एग्रीकल्चर वाला पार्ट, ये एसएचडीओ की यहां पे लिखा हुआ है, लेकिन वहां भी तो प्रोफेशनल सब्जेक्ट लिखा हुआ है ना, आरएचओ, तो मैं अभी आरएचओ की बात कर रहा हूं। तो आरएचओ का जो सिलेबस है जिसमें 100 क्वेश्चन आपके मेन सब्जेक्ट यानी एग्रीकल्चर के हैं, उसकी आपको लाइव क्लासेस मिलेगी। ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट तो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगा, कंप्लीट मिलेगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। ये तो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगा, और जो मेन पार्ट है वो आपको लाइव करवाया जाएगा, और वो भी क्रैश फॉर्म में करवाया जाएगा, क्रैश कोर्स की तरह ही करवाया जाएगा। यानी कंप्लीट सिलेबस की आपकी एग्रीकल्चर की लाइव क्लासेस होगी, और जो 1st to 7 पार्ट वाला है उसकी आपकी रिकॉर्डेड क्लासेस रहेगी। और ये कोर्स जो है ये आपका 6 मंथ वैलिडिटी के साथ है, 6 महीने की वैलिडिटी के साथ ही है भाई, 6 महीने की वैलिडिटी मिलेगी। कंप्लीट स्टडी मटेरियल बुक्स वाले में बाय पोस्ट आपको भिजवाया जाएगा। विदाउट बुक जो है उसके अंदर पीडीएफ नोट्स है वो एप्लीकेशन पर अवेलेबल रहेंगे, वो तो इसमें भी रहेंगे, विद बुक वाले में भी, लेकिन विदाउट बुक वाले में पढ़ने का सोर्स आपका क्या होगा, पीडीएफ होगा। टेस्ट सीरीज रहेगी बिल्कुल, है ना, टेस्ट सीरीज का कोई अलग से चार्ज नहीं है, प्लस फ्री एमसीक्यू बैच जो है हमारा, जो महासंग्राम बैच है वो तो समझ लो जीवन दान वाला बैच है ना। महासंग्राम बैच है वो 2000 रुपीज का है, वो इसके साथ बिल्कुल फ्री है, उसका कोई एडिशनल चार्ज नहीं है। जिस स्टूडेंट के पास समय कम है तो ये वाला सेक्शन भी देखकर वो अच्छा खासा स्कोर है वो कर सकता है। इसके अलावा स्पेशल डाउट सेशन, वैसे लाइव क्लास में आप डाउट है वो पूछ सकते हैं। ये शानदार पैकेज आप ऑनलाइन एग्रीकल्चर एप्लीकेशन से एक्सेस कर सकते हैं, और ज्यादा जानकारी के लिए दिए गए नंबर पे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और विदाउट बुक वाला है, सिर्फ इसमें बुक आपकी माइनस हो गई है, और प्राइस है वो आपका 3000 हो गया। बाकी सेम के सेम फीचर रहेंगे, कंटेंट सेम का सेम रहेगा, पढ़ाने वाले टीचर है वो सेम के सेम रहेंगे। तो ये भी आप अपनी एप्लीकेशन ऑनलाइन एग्रीकल्चर एप्लीकेशन से एक्सेस कर सकते हैं। अब देखो स्टूडेंट, एक चीज ये है कि टेस्ट सीरीज जो है वो आरएईओ आरएचईओ के नाम से अवेलेबल है, क्योंकि दोनों का सिलेबस सेम होता है। तो आरएईओ की तो पोस्ट आई नहीं है, अब क्या बचा जी, आरएचईओ बचा। तो आरएचईओ की जो टेस्ट सीरीज है वो ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हैं अपने, लेकिन उसमें क्या है, पहले ब्रह्मास्त्र वाली टेस्ट सीरीज दी गई थी कि जब तक सिलेबस जारी नहीं होता है। अब सिलेबस जारी हो गया, अब सिलेबस के अकॉर्डिंग है, उसके अंदर टेस्ट है वो सारे के सारे सेट हो जाएंगे, जिसमें आपको सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी मिलेंगे और फुल लेंथ टेस्ट भी मिलेंगे। दोनों ही प्रकार के आपके टेस्ट है वो इसके अंदर रहेंगे, टॉपिक वाइज टेस्ट भी रहेंगे और फुल लेंथ भी रहेंगे। बाइलिंगुअल रहता है, आप इंग्लिश लैंग्वेज में जाकर मतलब टेस्ट देना चाहो तो इंग्लिश में दे सकते हैं, हिंदी में देना चाहो तो हिंदी में दे सकते हैं। रही बैच की बात, तो बैच भी भाई आपके बाइलिंगुअल ही होते हैं, हिंदी वाले स्टूडेंट भी कंफर्ट है और इंग्लिश वाले भी कंफर्ट है। बाकी आप लोग यूट्यूब से जुड़े हुए हैं तो आप हमारी क्लासों का पैटर्न देखते हैं, वही जनरली पैटर्न आपका कोर्सेज के अंदर रहता है। अगर कोई स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ टेस्ट सीरीज एक्सेस करना चाहता है तो टेस्ट सीरीज 499 रुपए की है। ये बहुत शानदार टेस्ट सीरीज है और इसके क्वेश्चन आप एग्जाम में भी संभावित देखेंगे ही देखेंगे। और ये टेस्ट सीरीज भी कहां से एक्सेस करेंगे, आप ऑनलाइन एग्रीकल्चर एप्लीकेशन से ही एक्सेस है वो करेंगे। इसके अलावा एसएचडीओ का जो कोर्स है वो पहले ही क्रिएट हो चुका है, पहले से ही क्या है चल रहा है। ऑलमोस्ट कोर्स है वो रिकॉर्डेड फॉर्म में ही है। ऑलमोस्ट कोर्स जो है एसएचडीओ का वो रिकॉर्डेड फॉर्म में है, और ऑलमोस्ट जो एसएचडीओ का कोर्स है वो ऑलमोस्ट, सारा नहीं, ऑलमोस्ट जो है वो मेरे के द्वारा ही कंप्लीट करवाया गया है। तो वो भी आप ऑनलाइन एग्रीकल्चर एप्लीकेशन से एक्सेस कर सकते हैं। एसएचडीओ की भी टेस्ट सीरीज है वो आपकी ऑनलाइन एग्रीकल्चर एप्लीकेशन पे ऑलरेडी अवेलेबल है, आप उसे एक्सेस है वो कर सकते हैं। हाँ, एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग जो टेस्ट सीरीज है वो आपकी मंडे तक अपडेट होगी।
है ना, क्योंकि मैंने पहले भी बोला था जब टेस्ट सीरीज लॉन्च की थी कि अभी आप इस टेस्ट सीरीज को दीजिए, जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा वैसे ही अपने क्या करेंगे, एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग, जैसा ही सिलेबस आएगा उसके अकॉर्डिंग, कोई जो डाला गया है वो आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, वो तो है तो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही, लेकिन मेरा कहने का मतलब बिल्कुल एग्जाम पैटर्न के हिसाब से उसको क्या है, मॉडिफाई कर दिया जाएगा, और जिसमें आपको टॉपिक वाइज भी और फुल लेंथ दोनों ही प्रकार के टेस्ट है वो अवेलेबल करवाए जाएंगे। यहां पे जो आपका कोर्स चलेगा वो एक क्रैश कोर्स की तरह चलेगा, क्योंकि आप लोगों के पास समय कम है और आप लोगों के पास कम है, तो हमें तो आपके अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा, जाहिर सी बात है। तो ये फुल लेंथ की तरह नहीं चलेगा। और जो जनवरी में कोर्स लॉन्च हुआ था वो पूरे का पूरा फुल लेंथ कोर्स है भाई, है ना। उसकी वैलिडिटी भी 1 ईयर की है, चार्जेस भी क्या है उसके ज्यादा है, और उसके अंदर बहुत सारे सब्जेक्ट है वो ऑलरेडी आप लोगों के कंप्लीट हो चुके हैं, बचे हुए जो हैं वो अभी हो जाएंगे, ज्यादा लंबा समय उसमें नहीं लगने वाला है। हाँ, एक चीज और, जिन स्टूडेंट ने एसएडीओ का कोर्स एक्सेस किया था, अब देखो एसएडीओ की तो वैकेंसी आई नहीं है, तो वो सोचेंगे यार हम तो मर गए, तो उनको कोई दिक्कत नहीं है, वो आरएचईओ के कोर्स में कन्वर्ट होना चाहे तो वो कन्वर्ट हो सकते हैं, और उसके लिए वो इस नंबर पर कॉल करके अपना कोर्स है वो एक्सचेंज कर सकते हैं। भाई वो वैकेंसी नहीं आई तो उसका तो कोई इलाज नहीं है, लेकिन आप इस पे कन्वर्ट होना चाहे तो हो सकते हैं। हालांकि एसएडीओ के कोर्स में आरएचईओ वाला तो सारा ही पार्ट आ जाता है, बट ये कहीं ना कहीं लेंथी होता है, ये कहीं ना कहीं क्या है, लेंथी होता है। इसलिए आप समय की नजाकत को देखते हुए अगर आरएचईओ में कन्वर्ट होना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप कॉल करके कन्वर्ट है वो हो सकते हैं। वैकेंसी से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई और क्वेरी है तो आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, और कोर्स से संबंधित कोई जानकारी चाहते हैं तो मैंने आपको नंबर है वो प्रोवाइड करवा दिए, उससे आप जानकारी ले सकते हैं। बस तैयारी में जुड़ जाओ, चाहे सेल्फ स्टडी करो, चाहे किसी ऑफलाइन कोचिंग से जुड़कर कोचिंग कर रहे हैं, चाहे आप किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ के कोचिंग कर रहे हैं। हाँ, एक चीज और बता देते हैं आपको, ये जो एमपी का जीके है ना, वो स्पेशल एमपी का जो कोचिंग है उसी के थ्रू करवाया जा रहा है आप लोगों को, है ना भाई। ऐसा नहीं है कि जो एमपी स्पेशल है उसमें किसी प्रकार की फॉर्मेलिटीज, बिल्कुल भी फॉर्मेलिटीज नहीं। आप जानते हैं क्वालिटी के मामले में हम किसी प्रकार का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, और उम्मीद मत करिए कि आप 499 999 का कोर्स अवेलेबल हो पाएगा, क्योंकि एफर्ट्स बहुत लगते हैं। एक कोर्स बेचना और एक सिलेक्शन करवाना दोनों में बहुत डिफरेंस होता है, इसलिए कोर्सेज के प्राइस थोड़े से औरों की तुलना में ज्यादा रहते हैं, लेकिन बेस्ट मटेरियल आपको प्रोवाइड करवाया जाता है और बेस्ट लेवल पे आपको स्टडी करवाई जाती है। तो ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। जो भी नेक्स्ट इंफॉर्मेशन होगी इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको दे दी जाएगी। ओके, थैंक यू।